अगर मैं बोलूं कि एक वैल्यू प्लस में है और दूसरी वैल्यू माइनस में है, तो आपको पता है कि जब डिफरेंट साइन होता है तो हर हाल में क्या होता है, माइनस होता है। हाल में क्या होगा, माइनस होगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, तो 8 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 2। अब आपको देखना है साइन, तो साइन 6 और 8 में किसका बड़ा है, 8 का बड़ा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन हम पहले नहीं लगाते हैं, तो आप 3 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू इन सब में पता करना है। जितने भी ये क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे x में हैं। मैं आपको एकदम बेसिक समझा रहा हूं। तो सबसे पहले ये +3 अभी मैंने बताया कि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस, यानी 2x इक्वल टू 5 माइनस 3, यानी क्या हो गया 2। 2x इक्वल टू 2, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, x की। अभी मैंने आपको बताया कि इसका मतलब ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड। तो 2 को 2 के साथ डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1। आई होप आपको ये समझ में। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम तंदुरुस्त एंड मस्त होंगे। जिन बच्चों के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं बेसिक बेसिक चीजें कराता था, आज उसी में हम लोग अब नेक्स्ट लेवल पे आए हैं, जहां मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे किसी साइन को शिफ्ट करते हैं। शिफ्टिंग का मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी बता रखा है कि ये जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं हम उनके लिए पढ़ रहे हैं जिनको बेसिक्स में कुछ भी नहीं आता, ओनली फॉर बिगनर्स। जिनको कुछ भी नहीं आता उनको भी हम लोग यहां से सिखाने की कोशिश करेंगे। आज ये 3rd क्लास है, लास्ट 2 क्लास में आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपको चीजें पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इजीली वीडियो मिलती रहे। तो शिफ्टिंग ऑफ साइंस की अगर मैं बात करूं, साइंस नहीं साइन की, कि जैसे आप सब लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता मैं अगर मैं बोलूं कि एक वैल्यू प्लस में है और दूसरी वैल्यू माइनस में है, तो आपको पता है कि जब डिफरेंट साइन होता है तो हर हाल में क्या होता है, माइनस होता है। जैसे समझिए कि मैं बोलूं कि -6 + 8, क्लियर। देखिए समझना कैसे, -6 + 8, तो एक साइन माइनस में एक प्लस में है तो हर हाल में क्या होगा, माइनस होगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, तो 8 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 2। अब आपको देखना है साइन, तो साइन 6 और 8 में किसका बड़ा है, 8 का बड़ा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन हम पहले नहीं लगाते हैं, तो आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते थे इस साइन को। अगर मैं लिखूं -18 + 12, तो -18 और +12 में सिर्फ नंबर को देखना, आप इतने डेप्थ में मत चले जाना कि सर -18 छोटा है, नहीं। मैं बात कर रहा हूं नंबर की, तो 18 और 12 में ऑब्वियस सी बात है, छोटा कौन है, 12, बड़ा कौन है, 18। तो 18 में से 12 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 6, क्लियर। अब दोनों में साइन किसका बड़ा है, 18 का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -6। यानी आपने क्या देखा कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हर हाल में हम चीजों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्लियर। यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, और जो बड़ा होगा उसका साइन लगा देना है, क्लियर है। अगर दोनों प्लस में है तो आज तक आप करते आ रहे हैं, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। 5 + 7 क्या होता है भाई, 12। अगर दोनों माइनस में है, -5 -7, तो ये क्या होता है आपका, -12। यानी मोटा मोटी ऐसे समझिए कि अगर साइन सेम है, दोनों प्लस में है तब भी ऐड करते हैं, दोनों माइनस में है तब भी ऐड करते हैं, बशर्ते जब दोनों प्लस में है तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और दोनों माइनस में है तो साइन क्या होता है, निगेटिव। एक बात और समझनी, अगर कोई नंबर लिखा गया है सपोज दैट 4 और इसके पहले कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये +4 है, क्लियर। यानी किसी भी नंबर से पहले अगर कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव होगा, क्लियर। दूसरा क्या होता है कि अगर ब्रैकेट में कोई नंबर है और उसके पहले कोई साइन नहीं है, जैसे मैं लिखूं 2x + 3, तो जब आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये छोटी छोटी बातें मैंने पहले ही बताया कि मैं उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको एकदम कुछ नहीं आता और वो चाहते हैं कंपटीशन की तैयारी करना। तो मैं उनके ग्राउंड को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप कहीं पढ़ने जाएं तो एटलीस्ट आपको बेसिक्स पता हो ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम न आए।
यानी अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 जब इसके साथ ओपन होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी क्या बन जाएगा 2x प्लस 2 3 जा 6। यानी अगर ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है तो वो क्या होता है, आपका मल्टीप्लाई का होता है। क्लियर बात। दूसरा, अगर मल्टीप्लीकेशन में देखें तो आप सब लोग को पता होगा प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। माइनस इंटू माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है। और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। बस इसमें साइन का ध्यान रखना, वो मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि यहाँ पे साइन प्लस होगा, यहाँ पे साइन प्लस होगा, यहाँ पे साइन माइनस होगा, यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ बड़े छोटे से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 इंटू, अगला पेज ले लेते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 इंटू 3 तो आप कहेंगे सर क्या होगा, 6। अगर मैं आपसे बोलूं -2 इंटू -3 तो अभी मैंने बताया माइनस इंटू माइनस भी क्या होता है, प्लस, तो क्या हो जाएगा +6। अगर मैं बोलूं -2 इंटू 3 तो क्या होगा, -6। यहां बड़ा छोटा से कोई लेना देना नहीं है। और 2 इंटू -3 तब भी क्या होगा, ये -6। यानी अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दोनों नंबर निगेटिव है तब भी पॉजिटिव, एक प्लस माइनस या माइनस प्लस तब क्या होगा, निगेटिव। यहां बड़े छोटे से कोई लेना देना नहीं है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम साइन लगाते समय देखते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्लियर। सेकेंड चीज, अगर इक्वल टू के उस साइड में प्लस को शिफ्ट करता हूं तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे ही माइनस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2p, समझिए तो 2 क्या है, एक नंबर है, और p क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू बदलती रहे। तो इसका मतलब है कि 2 को हम p के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। लेकिन लिखा हुआ है 2 प्लस p, इसका मतलब हम 2 में p को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। इसमें बड़े सारे वेरिएबल भी आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि सेम तरह की चीजों को ही ऐड किया जा सकता है, अलग तरह की चीजों को नहीं। जैसे अगर कहीं लिखा हो x प्लस वाई तो आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते, x प्लस वाई ही रह जाएगा। लेकिन अगर कहीं लिखा हो x प्लस 2x तो आप कहेंगे कि सर एक यहां पे है और 2 यहां पे है, तो टोटल कितना हो गया, 3x। क्या समझना है, जैसे समझिए। अगर कहीं x लिखा गया है तो इसके पहले नंबर भी 1 छुपा रहता है, इसका साइन प्लस भी छुपा रहता है, और इसका पावर एंड एक्सपोनेंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसका पावर भी 1 क्या होता है, हिडन होता है। क्लियर। यानी एक तरह की चीजों को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अलग अलग वेरिएबल को। वेरिएबल का मतलब आप मोटा मोटा समझिए कि एक्स वाई जेड जो होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं, वो अलग अलग हों तो उनको प्लस या माइनस नहीं किया जा सकता है। क्लियर। तो बाकी हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला है 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। मैं यहां पे लिख के समझाता हूं कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू इन सब में पता करना है। जितने भी ये क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे x में हैं। मैं आपको एकदम बेसिक समझा रहा हूं। तो सबसे पहले ये +3 अभी मैंने बताया कि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस। यानी 2x इक्वल टू 5 माइनस 3, यानी क्या हो गया 2। 2x इक्वल टू 2, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, x की। अभी मैंने आपको बताया कि इसका मतलब ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड। तो 2 को 2 के साथ डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल क्या था, 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो 2x इक्वल टू 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। 5 माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, 2। 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी x की वैल्यू आ गई 1। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए कि x माइनस 3 इक्वल टू 8। x माइनस 3 इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका, 8। तो अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई, 11। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो क्या दिया हुआ, 15x माइनस 50 इक्वल टू 25। 15x माइनस 15 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 25। तो सबसे पहले 15x इक्वल टू बताइए क्या होगा, ये -50 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 25 प्लस 50 कितना हो गया, 75।
वैल्यू मुझको किसकी चाहिए, x की, तो 75, ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये आपका क्या हो गया थर्ड क्वेश्चन। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो क्या दिया हुआ 3x इक्वल टू 15 माइनस 6, तो सबसे पहले मैं 15 में से 6 को क्या कर दूंगा भाई माइनस, तो क्या बन जाएगा ये 3x इक्वल टू 9। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 9, ये 3 इधर जाके डिवाइड होगा, यानी क्या बच जाएगा 3। क्लियर है। अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं तो क्या दिया हुआ है 2/x-3 इक्वल टू 5। क्लियर। देखिए क्वेश्चन क्या दिख रहा है 2/x-3 इक्वल टू 5, तो 2/x इक्वल टू क्या होगा 5 + 3 यानी 8। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो x इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 2 इक्वल टू हो जाएगा 8x। अब मुझे फिर से x चाहिए, तो ये 8 इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी x इक्वल टू 2/8, तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 1/4। क्लियर। जिन बच्चों को भी जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, सॉरी क्वेश्चन पे चलता हूं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए 3x+6 इक्वल टू 24। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, तो उस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं। ब्रैकेट से पहले जो नंबर है वो क्या है 3। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई साइन ना हो तो उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो ये जब 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आप बाकी सबको एज इट इज लिख लीजिए। x+6 इक्वल टू 24 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई 8। अगले स्टेप में x+6 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 और 6 की वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस, यानी क्या हो जाएगी आपकी 2। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। सेवंथ की मैं बात करूं क्या दिया हुआ है 6x+5 इक्वल टू 2x+17। अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो ये जितने भी 2x दिख रहे हैं आपको, एक यहां भी दिख रहा है, कि यहां भी दिख रहा है, सबको एक साइड लाना। एक साइड लाने का कॉन्सेप्ट आपका सेम वही रहेगा कि ये वैल्यू इधर प्लस में है तो आके क्या हो जाएगी माइनस। सेम वही चीज 5 को उधर ले जाएंगे तो 17 माइनस 5 यानी क्या हो जाएगा 12। 6x माइनस 2x क्या हो गया 4x। 4x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, यानी क्या हो जाएगा 3। क्लियर है ये बात। तो यहां तक आप सब लोग को समझ में आ रहा है। वीडियो को फटाफट लाइक करें। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है देखिए x/4 माइनस 8 इक्वल टू 1। तो अगले स्टेप में मैं इसको एज इट इज रखूंगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि x को आपको सबसे लास्ट में, ये नहीं कि यहीं से x को उठा के कुछ करने लगे, नहीं भाई, x पहले इंडिपेंडेंट बचना चाहिए। मतलब इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में कोई बचे तो ठीक है, बाकी सारे नंबर को दूसरे साइड शिफ्ट करना है। तो क्या हो जाएगा 1+8, इसका मतलब 9। तो आप देखिए कि x/4 इक्वल टू 9, तो देन x इक्वल टू, ये इधर क्या हो रहा है डिवाइड, बटे का मतलब क्या होता है डिवाइड, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा 36। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 × 4 यानी 36। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ 3x+2 माइनस 2x-1 इक्वल टू 7। अब देखिए यहां पे एक एक स्टेप को सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाई, क्योंकि x यहां भी है x वहां भी है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने बताया था कोई साइन ना हो, इसका मतलब क्या होता है भाई मल्टीप्लाई। 3 × x 3x, 3 × 2
6। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस इंटू यहाँ पे क्या छुपा हुआ है भाई, प्लस। तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2x, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इक्वल टू 7। 3x में से 2x गया, क्या बच गया x, प्लस 6 प्लस 2 क्या हो गया 8 इक्वल टू 7। x इक्वल टू 7 प्लस 8 उधर जाएगा तो क्या होगा -8। अभी मैंने आपको बताया 7 माइनस 8 बड़ा कौन सा है भाई 8, 8 में से 7 गया 1, और साइन किसका आएगा माइनस का। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, बहुत ही आसान सा है। 3x बाई 5 इक्वल टू 15, तो देन 3x इक्वल टू 15 इंटू 5, इसको बचा के रखिएगा क्योंकि आपको x निकालना है। सॉरी। तो ये 15 इंटू 5 बाई 3, 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 पंजे 25, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं साइन को क्या कर रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं, या जिन बच्चों को छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो चीजें हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें इनका प्लस माइनस पूछा गया। अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के प्लस माइनस अगर आपने पहले कभी किए हुए हैं तब तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, और किए हुए हैं और भूल गया तब तो ये दाएं हाथ का भी खेल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में आप करते क्या हैं कि एक तरह के टर्म को एक साथ लिखते हैं। जैसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3, इसके साथ मुझे इतने बड़े नंबर को ऐड करना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक तरह की चीजें एक साथ लिखी। जैसे 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है तो उसको कहीं साइड में लिख लीजिए। प्लस 5x, x दिख गया इसके नीचे लिख लीजिए 5x, नंबर के नीचे नंबर लिख लीजिए। क्लियर, दोनों लिख लिया। तीसरे टर्म पे आइए 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसमें या इसमें कहीं भी दिख जाए, यहां दिख रहा है इसके नीचे लिख लीजिए। -3x इसके नीचे लिख लीजिए। बाकी बस सबको ऐड करना, माइनस करना होता तो हम अलग लेवल पे सोचते हैं, क्योंकि जब माइनस आता है तो आगे का साइन क्या हो जाता है बदल जाता है। अब देखिए +3 -5, अभी मैंने बताया क्या होगा -2। पिछली क्लास में मैंने आपको एक साथ प्लस माइनस करना सिखाया था, बस उसको यूज करिए। 2 + 5 7, और 7 में से 3 गया 4, x है तो x लगा देंगे, और 3 और 2 5x स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रही बात सबको। सिंपली क्या करना था आपको कि अगर x स्क्वायर है तो ये जो नहीं कि भाई इसमें 3x है कहां लिखे, आप 10 टर्म हो 20 टर्म हो उससे कोई लेना देना नहीं है। एक तरह के टर्म को आपको एक साथ लिखना है। जैसे x स्क्वायर है तो इसके नीचे x स्क्वायर, अगर इसी में दिया रहता है x क्यूब तो कहीं कोने में कहीं लिख देते। x सब में है उसको एक साथ लिखा। अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो माइनस का कह रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर कहीं माइनस लगा हुआ, जैसे ऐसे है x माइनस 3x स्क्वायर प्लस मान लीजिए 5, तो जब ये माइनस आता है तो आपको पता है माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है प्लस, और माइनस प्लस के साथ क्या बनता है माइनस। तो आपको शॉर्टकट में सिखा दिया जाता है कि साइन को चेंज कर दो। समझे बात को कि माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी बाहर माइनस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन रहा है प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी देख रहे हो माइनस वाला क्या बन गया प्लस और प्लस वाला क्या बन गया माइनस। तो शॉर्टकट क्या सिखाया जाता है कि अंदर का साइन चेंज कर दो। जैसे प्लस है तो माइनस लिख दो, माइनस है तो प्लस लिख दो, प्लस है तो माइनस लिख दो। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझे क्या है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो कहीं ना कहीं पेपर में हमें जल्दी होती है या रटाने की कोशिश किया जाता है, और ये यहाँ पे आपका काम भी चल जाएगा कि आप फटाफट कोई दिमागी ना लगाएं माइनस माइनस क्या होता है, जो प्लस में है उसको माइनस, जो माइनस में है उसको प्लस। यही चीज यहां पे समझते हैं हम लोग। तो 40 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें से हमें माइनस करना, मैंने बताया कभी भी आपको माइनस करना हो या प्लस करना एक जैसे टर्म को एक साथ, जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर वाला आएगा, क्या आएगा -3x स्क्वायर, 6x इसके नीचे आएगा, -10 इसके नीचे आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है तो इस सब का साइन बदल जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस,
और ये माइनस से प्लस। ठीक है, अब देखिए कहीं से शुरू हो जाए 40, अब ये वाला साइन कंसीडर होगा, ध्यान रखिएगा, जो आप नया वाला बनाए हैं। तो 40 और 10 50, प्लस माइनस, माइनस बड़ा कौन है 6, 6 में से 3 गया 3, साइन भी बड़का का रहेगा। और ये प्लस 3 में से सिंगल 1 होता है यहाँ पे छुपा हुआ, तो 3 में से 1 गया 2, यानी क्या बन गया ये 2x²। क्लियर है ये बात? तो चाहे जितने भी टर्म आ जाए आपको क्या करना है, एक जैसे टर्म को एक साथ लिखना है। क्लियर? इतनी बात आप सबके पल्ले पड़ रही है? चलिए फटाफट कमेंट करके बता दें कि आपको ये चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही है, इससे आपका कुछ भला हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कह रहा है 4x² -3y² प्लस 5x माइनस 3xy। ठीक है, अब देखिए एक टर्म आ गया, पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में था। अब जो अगला टर्म मुझे लिखना, हाँ थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं आपको डायरेक्ट ऐसे करा दूंगा। 4 और 6 कितना हो गया भाई 10x², 3y² और यहाँ पे क्या है 4y², ये भी माइनस, ये भी माइनस, 7y²। लेकिन अभी मैं आपको एकदम ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि आप इसके बेसिक को एकदम तसल्ली के साथ समझें। मैंने क्या बताया, जो जैसा टर्म हो उसके नीचे लिख दीजिए। 6x² लिख दिया मैंने, -6 नंबर नहीं दिख रहा है, एकदम कहीं कोने में भेज दीजिए इसको। आगे क्या है आपका भाई +8y, कहीं भी y नहीं दिख रहा है, यहां मत लिख देना भाई, ये y², और ये क्या है xy, और ये क्या है y है, किसी से मैच नहीं हो रहा, कहीं साइड में फेंक दो इसको। अगला क्या है +2xy, मैच हो रहा है, लिख दो यहां पे +2xy, यहां पे भी लिख देते कोई फर्क नहीं पड़ता। -4y² मिल रहा है यहां पे, -4y²। इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, कर देते हैं ऐड भाई। 6 और 4 10x², माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, साइन किसका होता है माइनस का, 7y²। x कौनो नहीं है, लिख लीजिए चुपचाप 5x। 2x और 3, ये क्या है माइनस में, ये क्या है प्लस में, बड़ा ये है, 3 में से 2 गया 1, 1 लिखते नहीं है, 1 लिखते नहीं, इसका मतलब कुछ ना लिखना भाई, xy लिखा जाएगा, -6 प्लस 8y। क्लियर? तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में प्लस माइनस की गलती नहीं होगी और आपको पता चल गया होगा कि ब्रैकेट को कैसे ओपन करना है। तो आज की क्लास में हमने बस इतना ही रखा था कि मैं आपको शिफ्टिंग ऑफ साइन समझा चुका हूं कि कैसे साइन को शिफ्ट करना है, कैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ताकि बड़े क्वेश्चन में आपको कभी प्रॉब्लम न आए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।